4 समान किस्तों के लिए उपलब्ध है। यदि ब्याज का दर 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त का गणना करना है। ठीक है, आप बताइए जरा, 5,000 रुपए दिए, उसमें से 500 जमा है ना, 5,000 का सामान है और इसमें आपने 500 जमा कर दिया, तो आपका उधार राशि 4500 रुपए है। अब इस पर इसको 4 समान किस्तों में पेमेंट करना है 25% ब्याज के साथ। तो एक बात बताइएगा जरा, 25% अगर रेट है आपका और 4 समान किस्त लेना है तो किस्त का मान निकालना है। ये अमाउंट नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर इस पे 4 बार ब्याज लगेगा क्या 25% रेट से, तो 25% रेट के हिसाब से 4 साल का वार्षिक है ना, मासिक है, ठीक है मासिक है, 4 महीना में पेमेंट करना है आपको। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 25% है तो 1 महीना का 25/12, 1 महीना का। अमाउंट बराबर अमाउंट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे होता था ना 100 प्लस रेट, फिर अगला 100 प्लस रेट, उसके लिए इसको अमाउंट बनाना पड़ेगा। तो बताइए 1 महीना में 25/12%, तो 4 महीना में 25/3%, जैसे 25% 12 महीना का है ना, 12 माह का 25% है। इस हमारे मूलधन उधार राशि पे 4 महीना ब्याज लगेगा, तो 4 माह का 1% लगेगा, 1/3 है, 25/3% होगा ना। 25/3% का फ्रैक्शन 1/12 होगा, यानी 1/12 ब्याज लगेगा। अगर 1/12 ब्याज लगेगा, क्या अमाउंट 13/12 हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है 4500, ये अमाउंट अगर बनाया जाए तो क्या ये 4500 का 1/12 तो ब्याज है, और जो मिसधन होता है वो 1 + 1/12 हो जाएगा। परसेंट में होता था तो 100 में जोड़ते थे, फ्रैक्शन में है तो 1 में जोड़ेंगे ना, 13/, यानी इतना पेमेंट करना है अमाउंट के रूप में। चलिए अब अमाउंट देखते हैं हम परसेंटेज में। जैसे पहला इंस्टॉलमेंट अगर 100 है तो अगला इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 1 महीना का ब्याज जुड़ेगा, 4 महीना का 1/12 तो 1 महीना का, 1 माह का भी निकाल लीजिए क्योंकि किस्त में 1 महीना का ना जुड़ेगा। ऐसे सोचिए 12 महीना का 25% तो 1 महीना का 25/12%, 25/12%। तो पहला तो 100 और दूसरा 100 + 25/12। 100 में 25/12 जोड़िएगा क्या होगा, फ्रैक्शन में उसको बदल दे क्या। देखो अगर परसेंटेज में दिक्कत हो रहा है तो आप फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं, या दिक्कत नहीं तो डायरेक्ट जाओ। 100 में इसको जोड़ा जाए, 1200 25 बता में 12। चलो अब अगली बार 2 महीना का लगेगा, 1 महीना का इतना, तो 2 महीना का गुणे 2 मतलब 25/6। 100 में 25/6 जुड़ जाएगा, 100 में 25/6 जोड़ो, 625/12। और आपको आइडिया लग रहा है, हाँ 6 समझ में आ रहा कैसे हो रहा है सर। 100 में 2 महीना का ब्याज जोड़ेंगे, और 2 महीना का ब्याज क्या होगा 25/6। 100 में 25/6 जोड़िएगा, आएगा ना 625/6। 1 महीना का ब्याज सर 100 में 25/12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1225 में। कब इंस्टॉलमेंट हो गया, 3। चौथा
100 में 3 महीना का ब्याज जोड़िएगा, 3 महीना का हो जाएगा गुणे 3, 25/4, 25/4 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा 400, 25/4। देखिए अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो क्या ये आपका मिश्रधन है? चारों जोड़ते थे, अब जोड़ना थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम 12 है तो सब में 12 से गुणा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1200। ये तो ऑलरेडी 12 है तो 1225 ही रहेगा, ये दुगना हो जाएगा ना, और ये वाला 3 गुना हो जाएगा। सबके बटा में 12 रहेगा ना, एलसीएम लेंगे तो। इसका मान आपने निकाला है कितना, 4500 गुणे 13 बराबर लिख सकते हैं क्या, 4500 रुपया गुणे 13/12, और ये 12 इसको जोड़िएगा जरा, 12 चौके 48, एक 49 और 50, 4950 बराबर 4500 गुणे, इधर रुपया है ना आपका, ये सब यूनिट है आपको, और कई यूनिट का मान निकालना है सर, किस निकालना है तो 100 यूनिट का मान निकालना है। काटिए थोड़ा, एक जीरो तो कट जा रहा है आपका, 5 से काटिए इसको, 5 नमा 45, 5 नमा 45, इसको 5 से काट देते हैं 90, 9 से काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 130 इधर है, इधर 11 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 130 बटा में 11 होगा, लेकिन हमको 1 यूनिट का मान नहीं चाहिए, हमको 100 का मान चाहिए, तो गुणे 100 करना होगा। तो 100 यूनिट का मान यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, 100 का मान जो होगा वो 13,000 बटा में 11, डिवाइड करिए, ऐसे दिया है कि दशमलव में दिया है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 11 एक कम 11, 20 बचेगा क्या, फिर 11 एक कम 11, 90, 11 आठे फिर एक आएगा, तो लगभग 1181 रुपया वाला एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आप लगा। थोड़ा सा रेट के 25% आने की वजह से तकलीफ हुआ है, अगर यही 25% की जगह 24% रहता तो आपको तकलीफ नहीं होती, आराम से ना बढ़ जाता 2%, बस और कुछ नहीं था इस सवाल, रेट अच्छा नहीं था इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया। चारों जोड़ के जो बनता था वो क्या बनता था, अमाउंट। तो भाई अगर इसको जोड़ेंगे और ये अमाउंट बनेगा तो अमाउंट के बराबर अमाउंट में लिखेंगे, तो मूलधन के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, तब नहीं अमाउंट लिखे आएगा। इस वाले में दो ही चीज होगा, पहला वाला जो 100 रहेगा उसको क्या कहेंगे, किस्त, और चारों जोड़ करके जो आएगा उसको क्या कहेंगे, अमाउंट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अमाउंट डायरेक्ट देवे नहीं किया था, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, मूलधन। तो क्या हम मूलधन और ब्याज के मदद से अमाउंट बना लेंगे ना, बनाया, पहले अमाउंट बनाया उसके बाद तुलना की। परसेंटेज में मूलधन 100% होता है, लेकिन फ्रैक्शन में मूलधन कितना होता है, तो हम मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तब न मिश्रधन बनेगा। मूलधन 1 और ब्याज 1/12, 1 में 1/12 जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 13/12, इसीलिए हमने यहाँ 13/12 गुना। अगर ये हम फ्रैक्शन में नहीं बदलते, ऐसे ही रहने देते परसेंट में, तो इस 25/3 को हमें 100 में जोड़ना पड़ता, तो उतना परसेंट कहते थे, समझ गए। आप दोनों में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 40 रुपया नगद, और ये बहुत दिन बाद मिलता है इंस्टॉलमेंट का सवाल, इसलिए पूरा करते हैं। पूरा 4 को बच में किया है क्या। एक सोनाटा घड़ी है, 440 रुपए नगद, 200 रुपया डाउन पेमेंट पर,
साथ ही 1 महीने के बाद इतना किया तो रेट बताओ। ये तो सवाल कर चुके हैं आपने। कितने का घड़ी था, आपने जमा कितना किया? 400 का घड़ी था, पॉकेट में मात्र 200 था। 440 का घड़ी था, 440 का था, जमा हमने 200 ही किया, तो हमारे ऊपर 240 बकाया है। अब इस बकाया राशि को 1 महीना के बाद हम गए देने, तो हमसे 440 नहीं लेगा, रिश्तेदार थोड़े है, बढ़ा के लिया 44। इसका मतलब ब्याज हमसे ले लिया। 1 महीना का ब्याज लिया होगा, क्यों? क्योंकि हम 1 महीना बाद जमा किए। 1 महीना का ब्याज क % दिख रहा है? ये 1 महीना का ब्याज है, और जो ब्याज दर होता है वो तो 1 साल का होता है। तो 1 महीना वाला में अगर 12 का गुणा कर देंगे तो 1 साल का बन जाएगा। गुणे 12 दूनी 24, 4 पचे 20, क्या 20% वार्षिक आएगा ये? अगर ये 12 गुणा नहीं करिएगा तो मंथली आ जाएगा, और रेट वगैरह क्या होता है? वार्षिक रेट होता है, इसलिए 12 गुणा में इतने रुपए के ऋण का भुगतान करेगा। इंस्टॉलमेंट निकालना है, 100 से शुरू करते हैं। पहला 100 मानते हैं तो अगला रेट जुड़ जाएगा, 7% रेट है, 107 हो जाएगा। अगला फिर 7 जुड़ जाएगा, 4 गो है ना, एगो 121 तक 4 गो हो गया ना आपका। ये चारों जोड़ेंगे तो देय ऋण कहलाएगा। अमाउंट जिसको कहते हैं मिश्रधन को ही देय ऋण कहा जाता है। तो 442 ये देय ऋण है आपका, 442, ठीक है ना। और क्वेश्चन में देय ऋण है 2210 रुपया, 442 का मान है 2210 रुपया। काट करके 1 का मान निकाल सकते हैं, 5 बार में कट जा रहा है ना। 1 का मान 5 रुपया, तो 100 का मान, और 100 ही हमारा किस्त होता है। ये 500, बहुत अच्छा, क्या बात। वह वार्षिक किस्त ज्ञात करें जो 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में दे, इतना है। सेम सवाल है, ऐसा ही 7 के जगह 5 रेट कर दिया है खाली। तो पहला 100, अगला 105, अगला 110, अगला 115, हो गया ना 4 गो। 430 का मान दिया हुआ है, 129 पे 00, 3 गुना है क्या? 43 का 3 गुना 129 होता है ना, तो 30 बार में कट जाएगा। 1 का मान 30, तो 100 का मान 30 गुना कर देंगे, 3000 आंसर हो जाएगा। और ये देखो, सुनो ना, सुन लो थोड़ा सा। आपने मिश्रधन दिया है 12,900, क्या मिश्रधन से हमेशा कम होता है टोटल इंस्टॉलमेंट? आप को इंस्टॉलमेंट दिए थे? 4 गो। तो चारों इंस्टॉलमेंट जोड़ करके 12,900 से कम होना चाहिए। इस 3,000 को छोड़ के बाकी कोई ऑप्शन था? मान लो 5,000 आपका ध्यान है, 5,000 4 बार दोगे तो 20,000 ना हो जाएगा। इस सब ऑप्शन ने गलत दे दिया था। 9,000 4 बार दोगे 36,000 हो जाएगा। थोड़ा मिश्रधन है 12,000 है 900, 12,900 से कम आंसर होना चाहिए कि नहीं? केवल एक ही ऑप्शन 3,000 था, जिसको 4 बार लिया जाए, 3-3,000 4 इंस्टॉलमेंट, तो 12,000 होगा, और जो कि 12,900 से क्या रहेगा? कम रहेगा। आप लगा सकते थे सवाल, इतनी जागरूकता अगर रहेगी तो, नहीं तो फिर निकाल। आखिरी का आंसर बोलिए। 5%।
एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपया उधार ले लिया। 3 साल के बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपए का भुगतान किया और 5 साल के अंत में उन्होंने इतना का भुगतान किया और अपनी सभी बकाया राशि को साफ कर दिया, मतलब लोन खत्म हो गया इसका, तो ब्याज दर निकालिए। ऐसा सवाल पीछे हम लोग किए थे ना। कुल कौ साल का मामला है? 5 साल का। तो 7,000 रुपया जो उधार लिया है, इस 7,000 पे 5 साल का ब्याज अगर जोड़ेंगे तो 100 + 5% होगा, नहीं अमाउंट बराबर। इधर भी मिश्रधन ही लिखना होगा अमाउंट। तो बताइएगा कि क्या क्या दिया है। 3,000 3 साल के बाद दिया है, तो 3,000 अगर 3 साल के बाद दिया और चूंकि हमें 5 साल के अंत में लेके जाना है, तो 3,000 वाला पे 2 साल का ब्याज लग जाएगा, क्योंकि 5 साल के अंत में लेके जाएंगे। तो 3,000 जो धनराशि है ये 100 + 2R 2 साल का ब्याज इंक्लूड हो जाएगा। प्लस और क्या दिया है आपने? सर 5450 तो हमने 5 साल के अंत में ही दिया है, तो इस पर कोई ब्याज लगेगा? ये तो लास्ट का ही धनराशि है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, आर निकल जाएगा। एक सवाल हुआ था ना ऐसा, अमाउंट बराबर अमाउंट। हाँ, तो क्या करेंगे साहब? आप कहेंगे इस परसेंट से 2 जीरो हटा सकते हैं आप, तो यहां बचेगा 70 × 100 + 5R, यहां 30 × 100 + 2R और प्लस 5400। 70 × 100 7,000 प्लस 70 × 5 350R, 30 × 100 3,000, 30 × 2 60R प्लस 5400। 350 में 60 घट जाएगा, 290R। और सर 5 3 8,000 में 7,000 गया, 1,450 रुपया बच जाएगा। रुपया को उधर भेज देना है, बस आर को इधर कर देना। तो R = 1450 बटा में 290, और 290 का ये 5 गुना है, तो क्या 5 आ गया R का मान कट के? R हमेशा परसेंटेज में होता है ना आपका, तो 5% आंसर हो जाएगा। ऐसा 2 सवाल आया है आपके सीट में, नहीं आया था उस पिछले क्लास में? हाँ 16 नंबर था, 8 नंबर। देखिए मिश्रधन का जो फैसला होता है वो एकदम आखिरी में होता है, अंतिम में 5वां साल के अंत में। तो जो आप 3 साल बाद पैसा दिए थे उसको लेके जाना है अंत में, यानी 5वें साल के अंत में लेके जाना है। तो आपके 3 साल बाद जो दिए गए पैसे पर ब्याज लगेगा वो अंत में जाने के लिए 2 साल का ना ब्याज लगेगा, और 1 साल का R% है तो 2 साल का 2R%। हाई जो पैसा दिए हैं ये तो आप अंत में दे दिए, इस पर काहे ब्याज लगेगा? मान लीजिए आप पहला साल 1 साल के अंत में पैसा देते तो उस पैसे को तो हमें लेके जाना होता लास्ट में। क्यों? क्योंकि ये मिश्रधन है तो लास्ट वाली धनराशि है, तो सब पैसा को लास्ट में ना देखेंगे कितना हो रहा है जोड़ जाड़ के। तो अगर आप 1 साल के अंत में अगर कोई पैसा दिए होते और उसको लास्ट में लेके जाना होता तो उस पर 4 साल का ब्याज जोड़ना पड़ता, तो 4R% ले लेते उसका। और 100 में जब ब्याज जोड़ेंगे तब ना मिश्रधन बनेगा। ब्याज है 2R लेकिन मिश्रधन 100 + 2R। ब्याज है 5R लेकिन मिश्रधन 100 + 5R। क्लियर?